कितना अच्छा हो ना अगर हमें पहले से ही पता चल जाए कि कौन हमारे साथ रिलेशनशिप में आगे यानी कि लॉन्ग रन तक जाने वाला है और कौन हमारा दिल तोड़ के जाने वाला है, कौन हमें बहुत अच्छे से समझेगा और हमारे साथ बहुत अच्छे तरीके से कंपेनियनशिप या पार्टनरशिप बनाएगा, और कौन सा ऐसा इंसान है जो हमेशा ही हमें डोमिनेट करता रहेगा या फिर जिनके साथ हमारी पार्टनरशिप या जो हम रिलेशनशिप चाहते हैं वो उस लेवल पे नहीं बनेगा। अगर हमें ये चीज पता चल जाए तो लाइफ कितनी ज्यादा आसान हो जाए, है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने रिलेशनशिप में आ तो जाते हैं, लेकिन बहुत बार ना लोग कहीं ना कहीं हमें धोखा दे जाते हैं, हमारा दिल तोड़ जाते हैं, या फिर जिनके साथ हम जिस लेवल की बॉन्डिंग चाह रहे थे ना वो हमें नहीं मिलती। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत बार ना हम अपने लाइफ पाथ यानी कि हमारे जो नंबर्स है, हम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अपने नंबर्स के कंपैटिबल लोगों के साथ ना कभी भी रिलेशन में या पार्टनरशिप में नहीं आते हम। तो कितना आसान हो जाएगा अगर हमें ये पता चल जाएगा कि कौन से लोग हैं जिनकी हमारे साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनने वाली है और जिनके साथ हमारी उस लेवल पे बॉन्डिंग नहीं बनेगी जैसी हम चाह रहे हैं, और ऐसे कौन से लोग हैं जो ठीक ठाक रहने वाले हैं। हेलो एवरीवन, आई एम साक्षी। कैसे आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले तो कि आप में से जितने लोग नए हैं इस चैनल पे, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपके पास हमेशा ऐसी अमेजिंग मेरी वीडियोस आती रहे। और आप में से जितने पुराने लोग मेरे चैनल पे आए हैं, सो वेलकम बैक। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मुझे देते रहिए ताकि मैं आपके लिए और ऐसी अमेजिंग वीडियोस लाती रहूं जिससे कि आपकी जो लाइफ है वो भी बहुत इंप्रूव और एनहांस हो। आज हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी फॉर नंबर 1। ये जो भी लोग नंबर 1 से रेजोनेट करते हैं उन लोगों की आज हम रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी और पार्टनरशिप कंपैटिबिलिटी पे बात करने वाले हैं। तो अगर आप नंबर 1 के हैं या आपका स्पाउस नंबर 1 का है या आपके घर में कोई भी नंबर 1 के, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। एंड यस, अपने दोस्तों को, नंबर 1 वाले दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो अब चलते अपनी आगे वीडियो में। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले तो रिलेशनशिप की बात करने से पहले हम थोड़ी सी बात करते हैं नंबर 1 वालों के कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि वो लोग इन जनरल कैसे होते हैं और अपने रिलेशनशिप पे क्या एक्सपेक्टेशंस होती है उनकी। देखिए, नंबर 1, जिन भी लोगों का बर्थडे किसी भी मंथ की, नो मैटर कि आपका कौन से मंथ में बर्थडे आता है, लेकिन जिन भी लोगों का किसी भी मंथ की 1, 10, 19 एंड 28 को बर्थडे आता है, उन लोगों का जो न्यूमरोलॉजी यानी कि लाइफ पाथ नंबर है वो नंबर 1 होता है। अब बेसिकली जो नंबर 1 होता है ना, उसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो है सन। अब सन को हमारे पूरे सोलर सिस्टम का किंग यानी कि राजा कहलाया जाता है। अब राजा की जो क्वालिटीज होती है यानी कि जो नंबर 1 वालों की क्वालिटीज होती है वो कैसी होती है? बहुत ज्यादा डिटरमाइंड होते हैं वो लोग, बहुत ज्यादा पैशनेट होते हैं, एम्बिशियस लोग होते हैं, और दे हैव द लीडरशिप क्वालिटी। उनको कभी भी कंट्रोल में रहना पसंद नहीं आता, बहुत अथॉरिटेटिव होते हैं, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज बहुत अच्छी होती है, बिजनेसेस में बहुत अच्छा काम करते हैं। उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई उनके ऊपर हक जमाए, उनको अपनी फ्रीडम से बहुत प्यार होता है, साथ ही साथ उनमें क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा होती है। ये तो बात होगी इन जनरल उनके कैरेक्टरिस्टिक की। अब हमारी वीडियो जिस चीज के ऊपर बेस्ड है यानी कि रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी, देखिए हम बात करते हैं, इस वीडियो को आज मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेंडली नंबर्स के बारे में, यानी कि जो नंबर 1 वालों के लिए जो फ्रेंडली यानी कि जो मोस्ट कंपैटिबल नंबर है मैं वो बताऊंगी। सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगी जो न्यूट्रल नंबर है, जो ना ज्यादा अच्छे हैं और ना ही ज्यादा बुरे हैं। और थर्ड पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे नंबर्स जो इनके साथ बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं है, बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप एंड इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप। तो सबसे बात करते हैं फ्रेंडली नंबर्स यानी कि कंपैटिबल नंबर्स के बारे में। देखिए, सबसे पहला जो इनके लिए कंपैटिबल नंबर है वो आता है नंबर 2। नंबर 1 वाले राजा यानी कि किंग की क्वालिटीज के साथ बॉर्न होते हैं, और जो नंबर 2 होता है वो हमारे सोलर सिस्टम में उसको मून कहा जाता है। जो नंबर 2 के लोग होते हैं वो मून से रेजोनेट करते हैं, यानी कि जिनका बर्थडे किसी भी मंथ की 2,
11, 20 एंड 29 को बर्थडे आता है, वो लोग नंबर 1 वालों के साथ बहुत अच्छे से रेजोनेट करते हैं। अब देखिए नंबर 2 यानी कि मून, मून को हमारे सोलर सिस्टम की क्वीन कहा जाता है। जैसे नंबर 1 वाले किंग होते हैं ना, मून को क्वीन कहा जाता है। अब किंग और क्वीन इन दोनों में कितनी अच्छी कंपैटिबिलिटी होगी। देखिए जो नंबर 1 है वो बहुत ज्यादा डिटरमाइंड, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नंबर है, और वही जो नंबर 2 है वो बहुत ज्यादा सटल, बहुत ज्यादा हम्बल नेचर का, बहुत ज्यादा क्वीन यानी कि मून को ना माँ का प्रतीक भी कहा जाता है। जैसे हमारी माँ होती है, माँ कैसी होती है, कोमल, बहुत ज्यादा सॉफ्ट, काइंड हार्टेड होती है ना, उसी तरीके से नंबर 2 वाले लोग भी होते हैं। तो अगर नंबर 1 जो कि बहुत ज्यादा डिटरमाइंड है और बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव है, जिसको हमेशा गो एंड गेट अ काइंड ऑफ, जिसके अंदर क्वालिटी है, उसको हमेशा एक ऐसा इंसान चाहिए। प्रैक्टिकल को हमेशा इमोशनल इंसान की नीड होती है ना। तो जब नंबर 1 और नंबर 2 वाले रिलेशनशिप में आते हैं, या अगर आप ऐसे हैं जो शादी करना चाहते हैं और मैरिज के लिए ढूंढ रहे हैं, तो अगर आप नंबर 2 वाले लोगों के साथ आप देखोगे कि कहीं ना कहीं आपके ऑटोमेटिकली उनके साथ ना बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन जाएगी। अब जो सेकंड मोस्ट कंपैटिबल नंबर आता है वो आता है नंबर 7, यानी कि जिन भी लोगों का बर्थडे किसी भी मंथ की 7, 16 और 25 को होता है, वो लोग नंबर 7 से रेजोनेट करते हैं। अच्छा, जो 7 नंबर है दैट रिप्रेजेंट द केतु। अब केतु के पास सर नहीं होता, उसका सिर्फ और सिर्फ शरीर होता है। तो केतु की भी जो क्वालिटीज है वो मोस्ट ऑफ दी नंबर 2 वाले लोगों की तरह ही होती है, यानी कि नंबर 7 वाले भी बहुत ज्यादा हम्बल, बहुत ज्यादा केयरिंग नेचर के होते हैं। अब जो केतु है, केतु इज लाइक अ मिस्टीरियस एनर्जी है ना। तो और नंबर 1 वाले जो लोग हैं वो हमेशा क्रिएटिव एनर्जी के अंदर रहते हैं। तो क्रिएटिव को अगर आप मिस्ट्री के साथ जोड़ दोगे तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ अच्छा और इंटरेस्टिंग ही निकल के आएगा। तो इन दोनों की भी आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनती है, बहुत अच्छे जेलप करते हैं ये दोनों नंबर भी आपस में। तो अगर आपका कोई ऐसा पार्टनर है, या अगर आप चाहते हैं ऐसा कोई पार्टनर, तो आप नंबर 7 वालों के साथ भी जा सकते हैं। थर्ड जो नंबर है मोस्ट कंपैटिबल नंबर, दैट इज नंबर 9। अब जो नंबर 9 है वो हमेशा मार्स से डेनोट होता है, यानी कि उसका जो रूलिंग प्लैनेट है दैट इज मार्स। यानी कि जो भी लोग किसी भी मंथ की 9, 18 और 27 को पैदा हुए हैं, वो लोग मार्स से डेनोट होते हैं, यानी कि नंबर 9 से डेनोट होते हैं। अब देखिए नंबर 9 में क्या होता है ना, नंबर 9 एक फायर एनर्जी है, फायर एलिमेंट है, और वही जो नंबर 1 वाले लोग हैं वो भी फायर एलिमेंट है। तो फायर एंड फायर कहीं ना कहीं, देखिए वैसे तो ये बहुत ज्यादा अमेजिंग कनेक्शन बनाता है, क्योंकि नंबर 1 वाले भी बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है अपने काम को लेके, और वही जो नंबर 9 है वो भी बहुत ज्यादा डेडिकेटेड, बहुत ज्यादा एम्बिशियस रहते हैं अपने काम को लेके। तो जब ये दोनों एनर्जीज आपस में इंटरलिंक होती है ना, और जब भी पार्टनरशिप में आती है, तो बहुत बार ये चीज देखा जाता है 1 और 9 वाले लोग ना बहुत अच्छे, अगर आप मतलब आप दोनों अगर पार्टनर्स है, या अगर आप कोई पार्टनर ढूंढ रहे हैं ऐसा, तो आप बहुत अच्छा अपना पार्टनरशिप में भी करेंगे। और बहुत बार ये चीज देखी गई है कि वो पार्टनरशिप के साथ साथ बहुत ज्यादा नंबर 1 और 9 वाले ना अपना कोई बहुत अच्छा मतलब बिजनेस भी ग्रो कर लेते हैं, क्योंकि दोनों ही एम्बिशियस है, दोनों को ही काम करने में बहुत ज्यादा मजा आता है, और दोनों ही बहुत फ्री स्पिरिट है। तो ये दोनों अपने आप को बहुत अच्छा एक दूसरे को स्पेस भी देते हैं, और एक दूसरे की स्पेस की वैल्यू भी करते हैं, जो कि इन दोनों नंबर्स को चाहिए। तो ये भी बहुत अच्छे कंपैटिबल नंबर है। अब हम बात करते हैं न्यूट्रल नंबर्स की, कि जो इनके न्यूट्रल नंबर है, जो ना ज्यादा इनके लिए अच्छे हैं और ना ही ज्यादा बुरे हैं, जो बीच का कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं वो है नंबर 3, यानी जिन भी लोगों का किसी भी मंथ की 3, 12, 21 और 30 को बर्थडे आता है, वो लोग रूल करते हैं जुपिटर से। अब देखिए जुपिटर जो है वो ज्ञान का गुरु है ना। जुपिटर को हमेशा ज्ञान का देवता, ज्ञान के गुरु माना जाता है, गुरु से रेजोनेट होता है। वैसे तो ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है नंबर 1 अगर पार्टनरशिप में या रिलेशनशिप में जाते हैं नंबर 3 के साथ, तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनाता है। लेकिन मैंने इसको न्यूट्रल नंबर की कैटेगरी में क्यों डाला, उसका एक सबसे बड़ा रीजन है। देखिए जो नंबर 1 वाले हैं ना, वो बहुत ज्यादा फ्री स्पिरिटेड लोग होते हैं, और बहुत ज्यादा
अथॉरिटेटिव लोग होते हैं, उनको अथॉरिटी देने में मजा आता है, अथॉरिटी लेने में मजा नहीं आता। राजा है ना, तो राजा की यही तो क्वालिटीज होती है। अब वहीं पे जो गुरु है, अब गुरु क्या होता है? गुरु यानी कि हमारे टीचर्स, गुरु यानी कि हमारे घर के एल्डर्स, बड़े बुजुर्ग। तो क्या होता है ना, अब नंबर 1 वालों के पास भी बहुत फुल ऑफ नॉलेज होती है, और वहीं जो गुरु है, जो हमारे टीचर्स होते हैं, या आपको हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, तो उनके पास भी बहुत ज्यादा नॉलेज होती है ना। कहते हैं ना, नॉलेज का भंडार होता है गुरु। तो बहुत बार इन लोगों के बीच में क्लैशेस रिलेशनशिप वाइज कैसे रहते हैं कि नंबर 1 वाले हमेशा अपने आप को राइट दिखाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हर कोई इनकी बात को सुने और जैसा ये बोले वैसा ही करे। लेकिन वही जो गुरु होता है, गुरु हमेशा इनको क्वेश्चन करते रहते हैं कि अगर तुमने ये चीज बोली है तो क्यों बोली है, इसके पीछे का राज क्या है। वो कहते हैं ना, बाल की खाल निकालना, वो नंबर 3 वाले लोग करते हैं। तो इस वजह से उनके जो मैरिज में या जो रिलेशन में अगर वो दोनों है, या फिर अगर पार्टनरशिप में, देखिए अगर पार्टनरशिप में प्रोफेशनल तरीके से बिल्कुल ये दोनों काम कर रहे हैं ना, और एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ा रहे, तो ये बहुत अच्छा बिजनेस सेटअप करते हैं। लेकिन वही रिलेशनशिप की बात की जाए, सिर्फ इस एक प्रॉब्लम की वजह से ना उनकी बहुत बार आपस में मतभेद रहता है, और बहुत बार रिलेशनशिप उस लेवल पे नहीं जा पाता जैसे कि इन्होंने सोचा होता है। सेकंड जो इनका न्यूट्रल नंबर है, दैट इज नंबर 5। अब देखिए नंबर 5 वाले मरकरी से रेजोनेट होते हैं। मरकरी यानी कि यूथ, चाइल्ड, यंग एनर्जी। और वही जो नंबर 1 है वो है किंग, यानी कि बहुत बोल्ड पर्सनैलिटी का बच्चा, तो डिसिप्लिन है। अब जो नंबर 5 वाले जो लोग हैं ना, उनको हमेशा अपनी यंग यूथफुल एनर्जी, वो हमेशा कुछ ना कुछ बचकानी हरकत करना, या कुछ भी कहीं पर भी बोल देना, और बहुत ज्यादा चुलबुलापन होता है उनमें, जो कि नंबर 1 वालों को अच्छा नहीं लगता। बहुत बार नंबर 1 वाले लोग हैं, उनको बहुत ज्यादा ये चीज चाहिए कि आप डिसिप्लिन में रहो, कहीं पर भी कुछ भी मत बोल दो, हमेशा एक पर्टिकुलर रिदम में चलो, अपना काम करते रहो, और किसी से ज्यादा फालतू की बात ना करो। और वही जो नंबर 5 वाले लोग होते हैं, वो जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनका नेचर ही ऐसा है, मरकरी है, कम्युनिकेशन के देवता है, और जब कम्युनिकेशन के देवता है तो नंबर 5 वालों में ना बहुत बार ये चीज भी देखी गई है कि वो बहुत ज्यादा ना बड़बोले भी होते हैं, कि कहीं पर कुछ भी बोल देते हैं, सोचते नहीं है बोलने से पहले। तो वो चीज इनको बहुत ज्यादा गलत लगती है, और फिर ये जब अपने पार्टनर्स को ये चीज समझाते हैं तो इनके आपस में क्लैश होने शुरू हो जाते हैं कि तुमने मुझे ऐसे कैसे कह दिया, तुम्हें क्या लगता है, ये वो ऐसा वैसा करके। तो बहुत बार इन दोनों की भी आपस में बनने से रह जाती है। अब हम बात करते हैं ऐसे नंबर्स की जो कि इनके एनिमी नंबर्स है। वेल, आई वॉन्ट से एनिमी नंबर्स, एनिमी इज सच अ हार्ड वर्ड आई गेस, लेकिन ऐसे नंबर्स जो इनके साथ बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं माने जाते एज पर द न्यूमरोलॉजी। देखिए सबसे पहला जो नंबर है ना, दैट इज नंबर 6। अब जो नंबर 6 है ना, नंबर 6 इज बेसिकली वीनस। वीनस आप लोगों ने देखा हो, वो दानवों का यानी कि दैत्यों का गुरु है। अगर आपने मेरे पहले वीनस वाली वीडियो यानी कि नंबर 6 वाली वीडियो नहीं देखी तो वो भी जाके देख लेना। बेसिकली मैंने अपने सारे नंबर्स पे एक फुल वीडियोस भी बना रखी है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। देखिए जो नंबर 6 है वो दानव यानी दैत्यों का गुरु होता है। अब नंबर 1 वालों को हमेशा स्टेबिलिटी चाहिए होती है अपनी लाइफ में, चाहे फिर वो रिलेशनशिप वाइज हो, चाहे फिर वो करियर वाइज हो, फाइनेंसेस वाइज हो, या किसी भी तरीके से उनको स्टेबिलिटी से बहुत प्यार होता है। वहीं जो नंबर 6 वाले लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा मेटेरियलिस्टिक चीजों के ऊपर जाते हैं, उनको बहुत ज्यादा लग्जरीज, उनको बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें, फैंसी गाड़ियां, मेटेरियलिस्टिक चीजें जितनी भी होती है ना, उनमें उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। तो बहुत ज्यादा खर्चीले भी होते हैं नंबर 6 वाले। और वही जो नंबर 1 वाले होते हैं वो बहुत सोच समझ के खर्चा करते, उतना ही करते जितना कि उनको जरूरत होती है। लेकिन तो इन दोनों को आपस में एनिमी या नॉन कंपैटिबल नंबर क्यों कहा जाता है, देखिए उसके पीछे का एक सबसे बड़ा रीजन है। नंबर 1 वाला हमेशा उनको चाहिए होता है कि वो स्टेबिलिटी लाए अपनी लाइफ में, वो जोड़ के रखे और उसको आगे ग्रो करे। और वही जो नंबर 6 वालों की फिलॉसफी है, नंबर 6 वालों की फिलॉसफी होती है कल किसने देखा है, जो करना है आज अभी इसी में कर लो।
तो इस वजह से इन दोनों का ना हमेशा, फिर चाहे वो बिजनेस पार्टनर्स में हो, फिर चाहे वो रिलेशनशिप वाइज हो, इन दोनों का ना बहुत बार आपस में क्लैशेस रहते हैं। वही जो नंबर 4 है, देखिए वैसे तो नंबर 4 को न्यूट्रल की कैटेगरी में डाला जाता है, लेकिन बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि नंबर 4 वालों के साथ भी नंबर 1 वालों की नहीं बनती। देखिए जो नंबर 4 है दैट इज बेसिकली राहु। अब नंबर 1 यानी कि सन और नंबर 4 यानी कि राहु। अब जो सन है यानी कि फायर एलिमेंट है और जो नंबर 4 है वो जो है एयर एलिमेंट है। तो आप एक बात सोचिए, जब आग में हवा आएगी तो वो आग ज्यादा फैलती है ना। आग कहीं पे लगी और वहीं पे बहुत तेज हवा आने लग जाए तो आग क्या होगा, आग बहुत ज्यादा फैलेगी। तो नंबर 4 वालों के साथ भी ना ऐसा ही होता है कि जो नंबर 1 वाले हैं वो अपने काम में बहुत ज्यादा फोकस डेडिकेटेड होते हैं, और वही जो नंबर 4 वाले होते हैं वो भी बहुत ज्यादा अपने काम को लेके फोकस्ड होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं। उनको हर चीज ऑर्गेनाइज करके रखने का बहुत शौक होता है। लेकिन बहुत बार ये चीज देखी गई है इन टर्म्स ऑफ देयर रिलेशनशिप कि जो नंबर 1 और 4 के बीच में होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं पोकनेस वाली चीज बहुत ज्यादा आ जाती है कि एक दूसरे को जान पूछ के पोक करते रहेंगे, एक दूसरे को अपने आप के होने का एहसास दिलाना, जिसको कहते हैं ना कि मैं तुमसे ज्यादा सुपीरियर हूं, वो वाली चीज जब दिखाई जाती है तब उसमें बहुत ज्यादा इनके क्लैशेस होते हैं इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। तो अगर नंबर 4 और नंबर 1 वाले चाहें और आपस में सोच समझ के अंडरस्टैंडिंग रखें तो ये बहुत अच्छे से अपने पार्टनर्स बिजनेस वाइज भी बहुत अच्छा करेंगे और अपने रिलेशन में भी करेंगे, क्योंकि इन दोनों में ही ना ईगो बहुत ज्यादा होती है। तो जहां ईगो होती है वहां पे किसी एक को तो शांत होना पड़ेगा, और ये दोनों ही नंबर्स कहते हैं कि हम तो शांत नहीं होंगे। तो इसलिए इनको भी कहीं ना कहीं नॉन कंपैटिबल नंबर कहा जाता है। दूसरा जो नॉन कंपैटिबल नंबर है दैट इज नंबर 8 यानी कि शनि। अब देखिए राजा है नंबर 1 और जो शनि है, शनि को हमारे सोलर सिस्टम का बेटा कहा जाता है। तो यानी कि राजा और बेटा यानी कि बाप और बेटा। अब बहुत बार ना हम लोगों को भी पता है कि जो बाप और बेटा होता है उन दोनों में ना इतनी ज्यादा अच्छी कंपैटिबिलिटी नहीं होती। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बाप कहता है, जो फादर होते हैं वो हमेशा कहते हैं कि अच्छे से सोच समझ के चलो, अपनी लाइफ को ताक पे मत रख के चलो। वहीं जो बेटे होते हैं, बेटे क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन होती है, उनसे आगे वाली जनरेशन, तो उनको हमेशा हर चीज उनसे नई, क्रिएटिव, उनसे ज्यादा एक्सपेंड करने का शौक होता है। अब जो नंबर 8 वाले होते हैं ना वो शनि से रेजोनेट होते हैं। अब जो शनि है, शनि खुद भी एक डिसिप्लिन का दाता है, यानी कि शनि वाले नंबर से जो लोग रेजोनेट होते हैं वो खुद भी बहुत ज्यादा डिसिप्लिनरी लोग होते हैं। उनको खुद भी बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी की जरूरत होती है। और जो नंबर 1 वाले हैं उनको भी नेम, फेम, रेपुटेशन की जरूरत होती है और उनको चाहिए भी। और वही शनि वालों को भी नेम, फेम, रेपुटेशन चाहिए। इन दोनों ही नंबर्स में ईगो बहुत ज्यादा होती है। तो रिलेशनशिप में या फिर बिजनेस पार्टनरशिप हो, बहुत बार ऐसा देखा जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर ईगो थिंग, ये दोनों कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इनके बीच में क्लैशेस होते हैं। एक कहता है कि मैं नहीं मानूंगा और दूसरा कहता है मैं भी नहीं मानूंगा। तो इस वजह से ना इनके बीच में वो कंपैटिबिलिटी बन नहीं पाती। लेकिन मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में एक चीज और देखी है कि अगर नंबर 1 और नंबर 8 वाले आपस में एक दूसरे को बहुत ज्यादा समझकर, अंडरस्टैंड करके चले ना, तो इनकी जो कंपैटिबिलिटी है, यानी कि इनका जो रिलेशनशिप हो या फिर इनका जो पार्टनरशिप हो, वो बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली अमेजिंग, यानी कि पावर कपल जिसको कहते हैं ना, वो भी बन सकती है। लेकिन उसकी क्या कंडीशन है? सिर्फ एक कंडीशन है, और वो है एक दूसरे को हमेशा अंडरस्टैंड करके चलना। तो गाइज ये थी हमारी वीडियो कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर 1। आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैंने जितनी भी बातें बताई, और अगर आपके पार्टनर्स इन नंबर से रेजोनेट करते हैं तो क्या आपको मेरी बातें सही लगी? अगर यस तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप अपना सपोर्ट मुझे देते रहिए, अपना प्यार मुझे देते रहिए, ताकि मैं और ऐसी अमेजिंग वीडियोस बनाती रहूं। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप किस तरीके की और वीडियोस आगे इन फ्यूचर देखना चाहते हैं, ताकि मैं उन पे काम जरूर करूं। सो गाइस ये थी हमारी वीडियो फॉर द नंबर 1। अब हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे। आप मुझे बताइए, मैं आप पे छोड़ती हूँ कि आपको क्या लगता है अगली वीडियो हम किस नंबर पे बनाने वाले हैं। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर लव्ड वंस। आई लव यू ऑल, बाय।